Jai Hind all of you. This is Sachin Dhiman from Gyanistali Public School. Students, in the previous video we have discussed about the nutrients present in food. So अभी कुछ nutrients बाकी हैं जो हमें और डिस्कस करने हैं. So let's start. So अब थोड़ा बात कर लेते हैं. देखिए यहाँ पे एक टेबल गिवन है हमें, सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट विटामिन्स. सो विटामिन ए का जो सोर्स होता है दैट इज़ रिटन ओवर हेयर. येलो एंड ऑरेंज कलर्ड फ्रूट होते हैं जैसे पपाया, मैंगो, और कुछ वेजिटेबल्स जैसे कैरेट्स, पम्पकिन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश लिवर ऑयल, ओके, मिल्क प्रोडक्ट्स, घी, योगर्ट, क्रीम एट्सेट्रा. ये सभी विटामिन ए के सोर्सेज होते हैं. और साथ साथ हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इसका फंक्शन क्या है, मीन्स क्यों ये ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्या क्या इसके वर्क हैं. सो ये मेंटेन करता है आईसाइट को, गुड आईसाइट. और हमें पता है आई इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सो देखो कितना ज़रूरी है विटामिन ए. सो प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, कीप्स हेयर एंड स्किन हेल्दी. सो आईसाइट में के लिए अच्छा है ये, इन्फेक्शन से बचाता है हमें, हेयर को अच्छा रखता है और स्किन को हेल्दी रखता है. तो ये सभी इसलिए हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है. सो ये सभी जो इसके सोर्सेज हैं हमें स्टूडेंट्स इनको खाना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में. ओके, विटामिन बी की अगर बात करें तो विटामिन बी सबसे पहले बात करते हैं कि किससे मिलता है. राइस, होल व्हीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पीस, मिल्क, एग्स एंड फिश से मिलता है. और क्या करता है ये, डाइजेशन में हेल्प करता है और हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग रखता है और नर्व्स के लिए भी हेल्पफुल है. सो विटामिन बी, सभी विटामिन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स. अब अगर बात करें हम विटामिन सी की, सो विटामिन सी देखिए मोस्टली ना खट्टी चीज़ों से हमें मिलता है, जैसे गूसबेरी, आंवला जिसको बोला जाता है ना, लेमन, ऑरेंज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी मिलता है. क्या करता है, वाउंड्स को हील करता है, बिल्ड्स रेजिस्टेंस टू कॉमन कोल्ड नहीं होने देता है, और जम्स को हेल्दी रखता है, मीन्स हमारे जम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन के डाइजेशन में भी हेल्प करता है. नाउ विटामिन डी कहाँ से मिलता है, एक्सपोजर टू सनलाइट. एक्सपोजर टू सनलाइट मीन्स सनलाइट से मिलता है, लेकिन सनराइज़ के टाइम पे विटामिन डी बनता है स्टूडेंट्स. और मैं आपको बताता हूँ विटामिन डी हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बनता है, और ये सनराइज़ के टाइम पे हमें सनलाइट में अपने बॉडी को एक्सपोजर करना चाहिए. बाकी जो अगर मैं बात करूँ सनसेट के टाइम पे सनलाइट हार्मफुल होती है बॉडी के लिए. फूड्स लाइक मिल्क एंड बटर आर रिच सोर्सेज. विटामिन डी के रिच सोर्स हैं, अच्छे सोर्स हैं, मीन्स मिल्क और बटर. सो विटामिन डी का वर्क अब देख लेते हैं. ये क्या करता है, बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, टीथ हेल्दी रखता है एंड स्ट्रॉन्ग. ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. स्टूडेंट ध्यान रखना, बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है विटामिन डी. और कहाँ से मिलता है, सनलाइट से मिलता है. विटामिन ई की अगर हम बात करें तो कहाँ से, देखिए इसके सोर्सेज हैं ये सभी, है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स एंड नट्स लाइक आलमंड्स. इस तरह से ये सब सोर्स हैं. एंड वर्क है इसका, स्किन को हेल्दी रखता है. तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है विटामिन ई. विटामिन के की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स इसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वीट्स, चीज़, एग योल्क. ये सभी इसके सोर्सेज हैं. और साथ साथ ब्रान भी इसका एक सोर्स है.
सो विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है? देखिए, वाउंड जब कई बार हमें कोई हमारी बॉडी में कट लग जाता है सो ब्लड निकलता है। सो ये ब्लड को निकलने से रोकता है क्लॉटिंग करके, मीन्स एक तरह से जमा देता है ब्लड के बाहर बॉडी में, जिसको ब्लड का थक्का जमना बोलते हैं, उसको क्लॉटिंग कहते हैं इंग्लिश में। सो विटामिन के अगर बॉडी के अंदर नहीं है तो अगर कई बार कोई वाउंड हमें हो जाता है, ब्लड निकलता है, तो ब्लड रुकता नहीं है। सो विटामिन के ब्लड को रोकने का काम करता है। सो अगर स्टूडेंट्स हम बात करें फंक्शन और सोर्सेज की, मिनरल्स की बात करते हैं। अभी तक हमने विटामिन की बात की है। सो मिनरल्स, कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम एंड पोटेशियम। ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर पोटेशियम की बात करूँ, ये हमारे हार्ट के लिए ज़रूरी होता है। चलिए कैल्शियम की बात करते हैं। रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ एंड मसल्स। इसका जो फंक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। सो इन दोनों चीज़ों में कैल्शियम होता है और इनको राइट अमाउंट में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। सोर्सेज हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ओके, सीसेम सीड्स, पल्स लाइक सोयाबीन, सीरियल्स लाइक रागी, ओके। फॉस्फोरस, फंक्शन है फॉस्फोरस का, ये बोन्स एंड टीथ में ही फॉस्फोरस का भी फंक्शन होता है, उनको डेवलप करता है। और सोर्सेज हैं मिल्क, चीज़, एग योल्क, मीट, फिश एट्सेट्रा, इसको आप देख सकते हैं। आयरन, आयरन का जो फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन फॉर्म करने का होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारी बॉडी सेल्स तक कैरी करता है, लेकर के जाता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है। सोर्सेज है मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई डेट्स। सोडियम पोटेशियम की बात करें तो ये ज़रूरी होता है वाटर बैलेंस के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्व्स। और साथ ही साथ पोटेशियम मैंने आपको बताया हार्ट के लिए, हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। सोर्सेज है कॉमन साल्ट, ओके, क्योंकि इसमें सोडियम होता है, NaCl होता है कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ओके। सीरियल्स, पल्सेज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड बोथ सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसको हमें ये सब अच्छे से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अब अगर बात करें वाटर की, सो वाटर हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी 70% हमारी बॉडी के अंदर वाटर होता है। पहली चीज़ तो स्टूडेंट्स ये 70% वाटर होता है और इतना वाटर हमारी बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए। तो उसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है और इसीलिए हमें प्यास लगती है, क्योंकि ये प्यास जस्ट एक सिग्नल होता है। जब हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी हमें एक सिग्नल देती है, तो हमें प्यास लगती है। क्योंकि अगर हमें प्यास ना लगे तो हम वाटर बॉडी को जब चाहिए होता है तो हम उसको दे नहीं पाएंगे। सो देखिए, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अलाइव। साथ ही साथ पता है हमें वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। वी ऑल ड्रिंक वाटर एवरी डे। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। देखिए ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, 6 to 8 ग्लास वाटर हमें डेली पीना चाहिए, ओके। एक एडल्ट के लिए 6 to 8 ग्लास वाटर ज़रूरी होता है, बट क्या हम इतना पीते हैं? चलिए, तो वाटर डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट बट इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। हालांकि जो वाटर है उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है। न्यूट्रिएंट क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, ये सभी हमने पढ़े हैं ना। सो कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, बट ये बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। वाटर प्रोवाइड्स अ मीडियम टू डिज़ोल्व फूड कंपोनेंट्स फॉर डाइजेशन। एक तो ध्यान रखना है डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि फूड कंपोनेंट को डिज़ोल्व कर देता है। इट हेल्प्स
मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। ओके, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन बॉडी, बॉडी के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वीट, यूरिन और स्वीट की फॉर्म में जो वेस्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको रिमूव करता है। सो सभी इम्पोर्टेंट वर्क वाटर करता है। ओके, वी मस्ट मेक श्योर दैट वाटर वी ड्रिंक इज़ क्लीन एंड जर्म फ्री, ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो वाटर हम पीते हैं वो जर्म फ्री हो और क्लीन हो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ आपको, जो वाटर पीने के लिए बिल्कुल सही होता है, जो क्लीन होता है और जर्म फ्री होता है, ऐसे वाटर को स्टूडेंट्स ध्यान रखना पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर। हिंदी में इसको अगर बोले तो पीने योग्य पानी। ओके, सो अगर क्लीन और जर्म फ्री वाटर हम लोग नहीं पिएंगे तो वाटर जो हमारे लिए अभी तक हमारी बॉडी के लिए अच्छा था वही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ इट। ओके, चलिए अब बात करते हैं बैलेंस्ड डाइट की। सो बैलेंस्ड डाइट स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ऐसी डाइट जिसमें राइट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हों, जितनी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ऐसी डाइट को हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। द कंटेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन्स अलग अलग पर्सन के लिए बैलेंस्ड डाइट के कंटेंट्स अलग अलग हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है एज पे, जेंडर पे, कि वो मेल है कि फीमेल है, ये तो जेंडर होता है। ओके, हेल्थ कंडीशन पे और हाउ मच वर्क ए पर्सन डज, और कितना वर्क करता है, वर्क के अकॉर्डिंग भी, यानी कि फिजिकल वर्क के अकॉर्डिंग भी बैलेंस्ड डाइट डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है और होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए लेबरर नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इन द डाइट देन ए पर्सन डूइंग पेपर पेन वर्क इन एन ऑफिस। देखिए, जो एक लेबरर है उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज़रूरत होती है एक पर्सन से, एक ऐसा पर्सन जो ऑफिस में वर्क करता है उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसको? लेबरर को। सिमिलरली, द डाइट ऑफ ए पर्सन हु हैज़ फॉलन सिक एंड इज जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस नीड्स मोर विटामिन्स, मिनरल्स एंड लेस फैट्स। तो ये भी है कि जो पर्सन बीमार हुआ है और वो रिकवर हो रहा है फ्रॉम इलनेस, सो उसको ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जबकि फैट की कम ज़रूरत होती है। सो ये कह सकते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स इलनेस में रिकवरिंग जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड्स lot of proteins in their diet beside a balance of all other nutrients। और ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनको भी ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है डाइट में, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, इसीलिए प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और साथ ही साथ अदर न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, बट क्योंकि उनकी बॉडी बिल्ड हो रही होती है तो प्रोटीन स्पेशली चाहिए होता है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज एन एज इम्पोर्टेंट एज बैलेंस डाइट। ओके, जितना ज़्यादा ज़रूरी बैलेंस डाइट है उतनी ज़रूरी एक्सरसाइज होती है हमारी बॉडी के लिए। एक्सरसाइजिंग डेली हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड स्पेशली फैट्स। तो क्या होता है एक्सरसाइज से? एक्सरसाइज प्रॉपर डाइजेशन होता है हमारी फूड का। ओके, जो हम फूड खाते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है और स्पेशली फैट्स का। तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो फैट्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और जब फैट डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो ये हमारी बॉडी में जम जाता है। ओके, कहाँ पे? स्किन के अंदर, और उसी की वजह से हम क्या? ओबेस हो जाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं फैट हो जाते हैं ना।
इट मेक्स अस फील एनर्जेटिक एंड एक्टिव। तो एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हम एक्टिव रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें एक न्यू एनर्जी डेवलप हुई है। ओके, इट हेल्प्स अस टोन आवर मसल्स, स्टे लीन एंड गिव आवर बॉडी ग्रेसफुल अपीयरेंस। इसके ही वजह से हमारी जो मसल है वो अच्छी हो जाती है, हम लीन रह सकते हैं। लीन होता है एक तरह से थिन, है ना, थिन को ही लीन बोला जाता है। हम लीन रह सकते हैं। थिन होता है एक निगेटिव सेंस होता है, देखिए थिन, है ना, कि बिल्कुल पतला, इस तरह से थिन होता है। बट लीन एक होता है फिट, बात कर सकते हैं। ओके, एंड गिव आवर बॉडी अ ग्रेसफुल अपीयरेंस, और हमारी बॉडी को एक अच्छी लुक मिलती है, अपीयरेंस मिलती है, किससे? एक्सरसाइज से। सो एक्सरसाइज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट हेल्प्स इन गुड ब्लड सर्कुलेशन एंड एनेबल आवर हार्ट एंड लंग्स टू वर्क एफिशिएंटली। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रहता है, और हमारे हार्ट और लंग्स भी प्रॉपर वर्क करते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं। सो एक्सरसाइज इज वेरी 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 नेसेसरी। ओके, नाउ इसी के साथ हमारी बॉडी को रेस्ट एंड स्लीप भी चाहिए होती है। ओके, रेस्ट एंड स्लीप भी चाहिए होती है। सो रेस्ट एंड स्लीप। सो रेस्ट क्या होता है? देखिए, वी गेट टायर्ड आफ्टर डूइंग वर्क थ्रू आउट द डे। जब हम पूरा दिन वर्क करते हैं तो हम टायर्डनेस फील करते हैं। सो आवर बॉडी नीड्स रेस्ट। द रेस्ट कैन बी डन इन नंबर ऑफ वेज। ओके, बहुत तरह से रेस्ट हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लाइंग डाउन, लेट कर सकते हैं। लिसनिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुन सकते हैं। वॉचिंग टेलीविज़न एंड रीडिंग बुक। ओके, ये रेस्ट के बारे में है। तो इसी तरह से हम रेस्ट कर सकते हैं। जब हम टेलीविज़न देखते हैं तब भी हम रेस्ट कर रहे होते हैं। ओके, एक कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं जो हमें पसंद हो। नाउ अब बात रेस्ट की हो गई, अब बात करते हैं स्लीप के बारे में। स्लीप प्रोवाइड्स अस मच नीडेड रेस्ट। अगर हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट लेना है, अच्छे से रेस्ट करना है, सो तब स्लीप से हमें वो रेस्ट मिलता है। ओके, टीवी देख कर के नहीं मिलता है, बुक पढ़ के नहीं मिलता है, बट एक हल्का रेस्ट मिल जाता है। ओके, वाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो बॉडी सिस्टम होता है वो भी प्रॉपर रेस्ट करता है। जबकि टीवी देखते हुए हमारी, देखिए, आइज़ एंड माइंड कहाँ रेस्ट करता है? चलिए, माइंड तो रेस्ट करता नहीं है सोते हुए भी, है ना, तभी तो हमें ड्रीम्स आते हैं। इट इज़ ड्यूरिंग स्लीप दैट आवर बॉडी गेट्स अ चांस टू रिपेयर इट्स वियर एंड टीयर। तो यही वो टाइम होता है जब हम सो रहे होते हैं कि हमारी बॉडी जो वियर एंड टीयर है, जो बॉडी में एक तरह से समझ लीजिए प्रॉब्लम्स हुई है ना, टूट फूट हुई है, वियर एंड टीयर, उसको रिपेयर किया जाता है ड्यूरिंग स्लीप। ओके, तभी उठने के बाद, जब हम नींद से उठते हैं तो एक अलग ही, है ना, फ्रेशनेस देखने को मिलती है। ओके, वी नीड एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स। तो हमें कितनी 7 to 8 आवर्स सोने की ज़रूरत होती है, और वो भी अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। Okay students, read this chapter carefully and try to understand it. Have a nice day.